अब वहीं हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। केदारनाथ के रास्ते में भीमबली के भारी मलबा और बोल्डर गिरे हैं वहां पर, जिससे पैदल मार्ग का करीब 30 मीटर हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। करीब 200 यात्रियों को भीमबली में सुरक्षित रोका गया है, जिन्हें अलग रास्ता बनाकर अब निकाला जा रहा है। वहीं हेलीकॉप्टर से भी फंसे हुए यात्रियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही गौरीकुंड में नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण मंदिर खाली करवा दिया गया है। सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। घटना के बाद एसडीआरएफ और पुलिस को मौके पर तैनात भी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश को देखते हुए अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने अब स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। केदारनाथ में मार्ग ध्वस्त हो गया है, यात्रियों को निकाला जा रहा है और हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। केदारनाथ के रास्ते में भीमबली के भारी मलबा और बोल्डर गिरा हुआ है, जिससे पैदल मार्ग का करीब 30 मीटर हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। उत्तराखंड में ये आफत की बरसात और बादल फाड़ तबाही की भयावह तस्वीर है। बारिश की वजह से उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं और पूरे उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है। इसी त्रासदी की एक तस्वीर नैनीताल से आई, जहां एक कार पानी में बह गई। इसमें सवार लोग वक्त पर कूद गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। बादल फटा, अब तक 10 की मौत। उत्तराखंड में अचानक हुई भयानक बारिश की वजह से कहीं पुल बह गए, कहीं सड़कें धंस गईं, कहीं घर और दुकान के साथ लोग भी बह गए और कहीं पुल ही बह गए। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, नदी नाले खतरनाक रूप में और टिहरी में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ मार्ग में भीमबली के पास करीब 150 से 200 लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में बारिश वाला कर्फ्यू। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से कर्फ्यू जैसी स्थिति। राज्य में तीर्थ यात्रा पर आए लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। केदारनाथ धाम के पास मंदाकिनी नदी खतरनाक रूप में है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हालात का निरीक्षण कर रहे हैं। जान माल की क्षति हुई है, 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है और आपदा में राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। चलिए अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रचंड बारिश ने सारे सिस्टम को धराशायी कर दिया है। अचानक इतनी बारिश हुई कि ना तो वीवीआईपी इलाके बचे और ना ही दूसरी बस्तियां पानी में डूबी। राजधानी तब भी डराने लगी है जब एक बेसमेंट में डूबकर 3 लोगों की मौत हो गई। जयपुर की सड़कें डूबी हैं। जयपुर में घर डूबे हैं। जयपुर में शॉपिंग सेंटर डूबे हैं। जयपुर में मंत्रियों के बंगले डूबे हैं। जयपुर से गुजरने वाले हाईवे डूबे हैं। ये कोई दरिया नहीं बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कें हैं। कहीं घुटनों तक पानी है, कहीं कमर तक पानी है, कहीं गर्दन तक। जमीन के लेवल के हिसाब से पानी ने अपना लेवल तय कर लिया है और सिस्टम का लेवल इसी लेवल के साथ डूब गया है।
अचानक शहर में ऐसी बारिश हुई कि देखते ही देखते सड़कों की सूरत बदल गई। ये सीकर रोड की तस्वीर है, जहां सड़क पर उमड़े सैलाब ने व्यवस्थाओं को फेल कर दिया। कहाँ से आए हैं? बीकानेर गंगानगर से। तो क्या हुआ, बस बंद हो गई? बंद हो गई। तो मुश्किल आ रही होगी क्या, आप बताएं कितनी देर हो गई यहाँ? 4 बजे। 4 बजे से? 4 थैली ले जाओ। 4 बजे से यही रुके? 4 बजे से